प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को अध्ययन कराना चाहता हूँ। आज मैं आपको इससे पूर्व बीमा के उद्गम, विकास एवं महत्व के बारे में अध्ययन कराया था। आज मैं आपको दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा के बारे में अध्ययन कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि दोहरा बीमा क्या है। दोहरा बीमा जब कोई व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमा कंपनियों से करवाता है, यानी जब कोई भी बीमित व्यक्ति अपनी किसी भी वस्तु का, अपनी विषय वस्तु का वह बीमा एक से अधिक कंपनियों का कराता है या करवा लेता है, तो वह दोहरा बीमा हो जाता है। इस प्रकार के बीमाओं में बीमा करवाई जाने वाली राशि भिन्न भिन्न तथा कम ज़्यादा भी हो सकती है। साथ ही वह बीमित वस्तु के वास्तविक मूल्य से कितनी भी अधिक हो सकती है। दोहरा बीमा के अंतर्गत एक ही बीमित वस्तु के लिए भिन्न भिन्न कंपनियों से बीमा कराया जा सकता है। दोहरा बीमा की दशा में विभिन्न बीमा पत्रों की राशि के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दोहरा बीमा की व्यवस्था सभी प्रकार के बीमों में होती है। भारतीय जीवन बीमा में भी की स्थिति में एक व्यक्ति अपने जीवन पर एक से अधिक बीमा पत्र ले सकता है। मृत्यु होने अथवा बीमा पत्रों की अवधि समाप्त होने पर उसके नामांकित व्यक्ति या स्वयं बीमित को बीमा राशि प्राप्त हो जाती है। जीवन बीमा पत्रों के संबंध में अंशदान एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि हानि की राशि बीमा पत्रों की राशि के बराबर अथवा अधिक होती है तो बीमा कंपनी के बीच अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है। जहां अंशदान का सिद्धांत लागू होगा वहां सभी बीमा कंपनियां अपने द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों के अनुपात में हानि भी बांट लेते हैं। यदि किसी बीमा कंपनी ने अपने अनुपात से अधिक धन दिया है तो वह अतिरिक्त धन को दूसरी कंपनियों से वसूल कर सकती है। ये दोहरा बीमा की परिभाषा है, अभिप्राय है या तात्पर्य है। जब कोई व्यक्ति अपनी विषय वस्तु का या अपनी किसी वस्तु का बीमा एक से अधिक कंपनियों से करा लेता है तो उसे दोहरा बीमा कहा जाता है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? इसमें एक ही विषय वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमा कंपनियों से कराया जाता है। इसमें सभी बीमा पत्र एक ही बीमित से संबंधित होते हैं। इसमें सभी बीमा पत्रों पर जोखिम समान प्रकार की होती है। इसमें सभी बीमा पत्रों पर जोखिम समान अवधि में लागू होती है। इसमें बीमा पत्र विषय वस्तु में बीमित का समान हित होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब है दोहरा बीमा की क्रियाशीलता। दोहरा बीमा सभी बीमों में अग्र प्रकार कार्यशील रहता है। दोहरा बीमा जीवन बीमा में कैसे रहता है? कोई भी व्यक्ति अपने जीवन पर चाहे कितने बीमा पत्र करा सकता है। बीमा अवधि पूरी होने या बीमित की मृत्यु या क्रमशः उसे या उससे उसके उत्तराधिकारी को समस्त बीमा पत्रों को राशियां प्राप्त करने का अधिकार होता है। जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति एवं अंशदान दोनों सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। इसके लिए बीमित से जितनी राशि के बीमा पत्र क्रय किए हैं उन सबका पूरा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति बीमे में चूँकि अग्नि एवं सामुदायिक दोनों प्रकार के बीमों में क्षतिपूर्ति एवं अंशदान के सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जब एक ही विषय वस्तु का बीमा अलग अलग बीमाकर्ताओं से करवाता है तो क्षति होने की स्थिति में उसे उतनी ही राशि सभी कंपनियों से प्राप्त होगी
जितनी वास्तव में उसे क्षति हुई है। यह सुविधा बीमा कराने वाले को प्राप्त होती है। वह उन सभी बीमाकर्ताओं से प्राप्त कर सकता है। तो ये मैंने आपको दोहरा बीमा की विशेषताएं, उसके तात्पर्य, उसके अर्थ के बारे में समझाया। शॉर्ट रूप में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद है पुनर्बीमा। पुनर्बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक मूल बीमाकर्ता जिसने किसी जोखिम का बीमा किया है, उसी जोखिम के हिस्से का किसी अन्य बीमाकर्ता से पुनः बीमा कराता है, जिससे कि उसका दायित्व कम हो जाए। अर्थात इसमें एक बीमा कार्यालय द्वारा किसी दूसरे बीमा कार्यालय से बीमित संपत्ति का फिर से बीमा कराया जाता है। पुनर्बीमा कार्यालय बीमित संपत्ति का पूर्ण या आंशिक, जैसी भी स्थिति हो, बीमे की जिम्मेदारी लेता है। मौलिक बीमित व्यक्ति बीमे से प्रभावित नहीं होता है। पुनर्बीमे का प्रसंविदा बीमा दो बीमा के मध्य होता है और इसमें मूल बीमित व्यक्ति पक्षकार नहीं होता है। अतः अन्य बीमा प्रसंविदाओं की तरह पुनर्बीमा एक प्रसंविदा है और बीमा प्रसंविदा लक्षण और सिद्धांत जैसे बीमा योग्य हित, परम सदविश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत आदि इसमें भी लागू होते हैं तथा स्वीकृति की कुल राशि में अंतर का पुनर्बीमा होता है। प्रतिबंधक, प्रतिधारक या पुनर्बीमा का परिणाम जोखिमों का विस्तृत विवरण होता है। जिस कार्यालय से पुनर्बीमा कराया जाता है उसे पुनर्बीमा कार्यालय और जो बीमा कराता है उसे प्रधान या मूल या अपरविक कार्यालय कहा जाता है। पुनर्बीमा का आशय क्या है? जब किसी बीमाकर्ता द्वारा अपनी क्षमता से अधिक किसी विषय वस्तु का बीमा कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी जोखिम को कम करना चाहता है। ऐसी दशा में बीमाकर्ता उस विषय वस्तु के पुनर्बीमे की प्रक्रिया को अपनाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई बीमाकर्ता बीमित विषय वस्तु के संबंध में जोखिम के एक भाग या किसी अन्य बीमाकर्ता से बीमा करवाकर उसे हस्तांतरण करता है तो उसे पुनर्बीमा की संज्ञा दी जाती है। पुनर्बीमा जोखिम को कम करने की एक विधि है। पुनर्बीमा करने वाले को पुनर्बीमाकर्ता तथा पुनर्बीमा कराने वाले को मूल बीमाकर्ता कहा जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट बम्बई के द्वारा दी गई है। पुनर्बीमा वह व्यवसाय है जिसके द्वारा एक बीमाकर्ता जिसने बीमा स्वीकार कर लिया है जोखिम का एक भाग दूसरे बीमाकर्ता को हस्तांतरण कर देता है तथा किसी एक जोखिम पर उसका दायित्व उसकी वित्तीय क्षमता के अनुपात में रह जाता है। ये इसकी परिभाषा है। और ही परिभाषा है, जैसे किसी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के एक भाग को किसी दूसरी कंपनी को हस्तांतरण करना ही पुनर्बीमा कहा जाता है। ये पुनर्बीमा की विशेषताएं हैं। जैसे यह दो बीमाकर्ताओं के मध्य होने वाला बीमा है। इसमें एक बीमाकर्ता अपनी क्षमता से अधिक की जोखिम का हस्तांतरण दूसरे बीमाकर्ता को कर देता है। पुनर्बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। पुनर्बीमा से बीमित के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुनर्बीमा अनुबंध पर भी बीमा के आधारभूत सिद्धांत लागू होते हैं। मूल बीमाकर्ता बीमित राशि से अधिक का पुनर्बीमा नहीं करा सकता है। पुनर्बीमा में पुनर्बीमाकर्ता मूल बीमाकर्ता के दायित्वों को ही ग्रहण करता है। पुनर्बीमाकर्ता केवल वैधानिक दायित्वों के लिए ही बाध्य होता है। ये मैंने आपको इसका अध्ययन कराया। धन्यवाद। क्या होगा? कुछ नहीं, बैठो कैसे? बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो बात नहीं करी, मैं तो एक वीडियो बनाया हूँ। बना लिया? ओ बैठ बटन क्या कर, मैं बात कर
ये बाबू साहब जी को कितना दे बताओ। कल है बाबू साहब जी को देना है ना पैसा। सोमवार को कर ले। सोमवार दे।